हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम लोग जानेंगे क्लास 10 का हिस्ट्री। चैप्टर नंबर 3 है। चैप्टर नंबर 3 का नाम है भूमंडलीय कृत विश्व का बनना। तो आइए आज हम लोग उसका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न स्टार्ट करते हैं। तो आइए जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक विनिमयों में 3 तरह की गति और प्रभावों की व्याख्या करें। इन तीनों प्रकार की गतिविधियों के भारत और भारतीय से संबंधित तक एक एक उदाहरण दें और उनके बारे में संक्षेप में लिखें। तो आइए हम लोग राइट आंसर जानते हैं क्या है। तो अर्थशास्त्रियों ने अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक विनिमय में 3 तरह की घटनाओं या प्रवाहों का उल्लेख किया है। व्यापार का प्रवाह। तो पहला व्यापार का प्रवाह होता है जो 19वीं सदी में मुख्य रूप से वस्तुओं जैसे कपड़ा या गेहूं आदि के व्यापार तक ही सीमित था। श्रम का प्रवाह। दूसरा प्रवाह श्रम का होता है। इसमें लोग काम और रोजगार का तलाश में एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। तीसरा है प्रवाह पूंजी का प्रवाह। तो तीसरा प्रवाह पूंजी का होता है जिसे अल्प या दीर्घ अवधि के लिए दूर दराज के इलाके में निवेश कर दिया जाता है। ये तीनों प्रवाह एक दूसरे से जुड़े होते हैं और लोगों के जीवन को प्रभावित करते हैं। भारत से 3 प्रवाहों का उदाहरण। भारत में प्राचीन काल से ही तीनों प्रकार के प्रवाह देखने को मिलते हैं। तो आइए 3 प्रकार के प्रवाह जानते हैं। फर्स्ट है, प्राचीन काल से ही भारतीय ने अपने पड़ोसी देशों के साथ व्यापारिक संबंध बना रखे थे। भारतीय व्यापारी भारत में मसाले, कपास आदि लेकर विदेशों में जाते थे तथा वहां से जरूरी चीजों लेकर आते थे। 2 नंबर है, बहुत से भारतीय कारीगर और इंजीनियर तथा मजदूर विदेशों में बागानों, खानों, सड़क निर्माण और रेल निर्माण का काम करने के लिए जाते रहे हैं। 3 नंबर है, भारत में प्राचीन काल में बहुत से देशों ने पूंजी का निवेश किया। पुर्तगालियों, फ्रांसीसियों तथा अंग्रेजों ने यहाँ व्यापारिक कंपनियां खोली तथा चाय के बागान स्थापित किए। क्वेश्चन नंबर 2 है, महामंदी के कारणों की व्याख्या करें। महामंदी के कारणों की व्याख्या करें। तो 1929 में आर्थिक महामंदी की शुरुआत हुई। इस मंदी के प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं। फर्स्ट है, औद्योगिक क्रांति के कारण अमेरिका तथा ब्रिटेन में बड़े पैमाने पर उत्पादन कार्य होने लगा था। सेकेंड है, कृषि क्षेत्र में अति उत्पादन के कारण कृषि उत्पादों की कीमतों गिरने लगी। किसानों ने अपनी घटती आय को बढ़ाने के लिए अधिक उत्पादन करना शुरू कर दिया, किंतु इससे कीमतों और गिरने लगी। खरीदारों के अभाव में कृषि उपज पड़ी सड़ने लगी। थर्ड है, 3 नंबर,
संकट से पूर्व बहुत से देशों ने अमेरिका से कर्ज लिया था, जो घटकर केवल चौथाई रह गया था। जो देश अमेरिकी कर्ज पर सबसे ज़्यादा निर्भर थे, उनके सामने गहरा संकट खड़ा हो गया। 4 नंबर है यूरोप के कई बड़े बैंक धराशायी हो गए। कई देशों की मुद्रा की कीमत बुरी तरह गिर गई। अमेरिकी सरकार इस महामंदी से अपनी अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए आयातित पदार्थों पर दोगुना सीमा शुल्क वसूल करने लगी। 5 नंबर है अमेरिका के शेयर बाजार में शेयरों की कीमत में गिरावट आ गई। इसकी वजह से वहां लाखों व्यापारियों का दिलावा निकल गया। क्वेश्चन नंबर अब 3 है हम लोग को जैक बोर्ड के लिए 2024 JCERT उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है ये सब क्वेश्चंस, तो आप लोग करें और अच्छा से तैयारी करें। तो क्वेश्चन नंबर 3 है G77 देशों से आप क्या समझते हैं? G77 को किस आधार पर ब्रिटेन वुड्स की जुड़वा संतानों की प्रतिक्रिया कहा जा सकता है? व्याख्या करें। तो आइए अब हम लोग व्याख्या करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। वह विकासशील देश जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद स्वतंत्र हुए थे, किंतु 50 व 60 के दशक में पश्चिमी अर्थव्यवस्थाओं की तेज प्रगति से उन्हें कोई लाभ नहीं हुआ। इस समस्या को देखते हुए उन्होंने एक नए अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक प्रणाली के लिए आवाज़ उठाई और अपना एक संगठन बनाया, जिसे समूह 77 या G77 के नाम से जाना जाता है। ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक का जन्म हुआ था, जिन्हें ब्रिटेन वुड्स की जुड़वा संतान कहा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक पर केवल कुछ शक्तिशाली विकसित देशों का ही प्रभुत्व था, इसलिए ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन से विकासशील देशों को कोई लाभ नहीं हुआ। इसलिए ब्रिटेन वुड्स की जुड़वा संतानों विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की प्रतिक्रिया स्वरूप विकासशील देशों ने समूह 77 नामक संगठन बनाकर नई अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली की मांग की। उनके आर्थिक उद्देश्यों पूरे हो सके, अपने संसाधनों पर उनका पूरा नियंत्रण हो सके, कच्चे माल के सही दाम मिले और अपने तैयार माल को विकसित देशों के बाजारों में बेचने के लिए बेहतर पहुंच मिले। तो क्वेश्चन नंबर 4 है और लास्ट क्वेश्चन है दीर्घोत्तरीय का। तो आइए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रथम विश्व युद्ध यूरोप में लड़ा गया था, परंतु उसके प्रभाव पूरे विश्व में अनुभव किए गए। सो उदाहरण स्पष्ट करें या उदाहरण के साथ स्पष्ट करें, यही सब है। तो क है विश्व युद्ध, क में क्या है? विश्व युद्ध। तो प्रथम विश्व युद्ध अपने पूर्ववर्ती युद्ध की पुनरावृत्ति था। इस लड़ाई में विश्व के अग्रणी औद्योगिक देश परस्पर जूझ रहे थे और शत्रुओं को तबाह करने के लिए उनके पास असीम औद्योगिक शक्ति इकट्ठा हो चुकी थी। ख है औद्योगिक
आधुनिक औद्योगिक युद्ध। तो यह पहला आधुनिक औद्योगिक युद्ध था। इसमें मशीन, नागनों, टैंकों, विमानों और रासायनिक अस्त्रों का व्यापक मात्रा में उपयोग हुआ। यह सभी चीज़ों आधुनिक विशाल उद्योगों की देन थी। ग है कामकाजी बल में कमी। इस महान विनाश से यूरोप में कामकाज के लायक लोगों की संख्या बहुत कम हो गई। परिवार के सदस्य कम हो जाने से परिवार के पालन पोषण का सारा बोझ महिलाओं के कंधे पर आ गया। घ है नई सामाजिक व्यवस्था। युद्ध समस्त समाज तथा अर्थव्यवस्था के पुनर्गठन के लिए उत्तरदायी था। युद्ध काल में उद्योगों को युद्ध संबंधित वस्तुओं के उत्पादन के लिए पुनर्गठित किया गया। उपभोक्ता वस्तुओं में कमी हो गई। पुरुष मोर्चे पर जाने लगे और महिलाओं को बेहतर काम करने के लिए जाना पड़ा। अड़ा है अमेरिका का महाशक्ति के रूप में उदय। तो युद्धोपरांत अमेरिका विश्व की महाशक्ति बन गया। ब्रिटेन को युद्ध के लिए अमेरिकी बैंकों से भारी ऋण लेना पड़ा। परिणाम स्वरूप उनका आर्थिक वर्चन पूर्णतः स्थापित हो चुका था। अतः युद्ध ने अमेरिका को कर्जदाता देश बना दिया। तो थैंक यू फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। आज का वीडियो यहीं तक है। तो आज मैं दीर्घोत्तरीय प्रश्न कराई हूँ। नेक्स्ट वीडियो में अगला नेक्स्ट चैप्टर का करेंगे हम लोग। तो थैंक यू फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं।